हेलो, हाय, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। हमने आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम नेचुरलिज्म स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद के संस्थापक है एमिल जोला। इसके अलावा भी अन्य नाम हैं बर्ट्रैंड रसेल, रूसो, बटलर, सैमुअल। ठीक है, रूसो के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये प्रकृतिवादी हैं, आदर्शवादी हैं, यथार्थवादी हैं, तो ये प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने प्रकृति को इम्पोर्टेंट माना है। देखो, आदर्शवाद में विचारों को महत्वपूर्ण माना था, यथार्थवाद में वस्तु को महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे सामने है वही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है ना, जो सही मतलब असली ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है? और ये कहते हैं कि जो सच्चा गुरु है, या ईश्वर के समान दर्जा दिया है प्रकृति को इन्होंने। प्रकृति में ही सब कुछ उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ना विज्ञान ने सब कुछ खत्म कर दिया है, वरना पहले हर कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था। तो इनका शिक्षा का माध्यम है कि प्रकृति की ओर लौटो, बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, वो अपने आप सीखना है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, अनुकूल बच्चे के अनुकूल पर्यावरण होना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ दो, वो खुद करके सीखेगा। वो प्रकृति के साथ, खेल के साथ सीखे, जैसे भी सीखे वो खुद सीख लेगा, आपको उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अध्यापक को भी महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने कहा है कि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को आप जब प्रकृति में छोड़ोगे तो वो खुद वहाँ पे सीखेगा। देखो, आदर्शवाद में अध्यापक को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन ये अध्यापक को नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एकदम कठोर पाठ्यक्रम नहीं रखना है। जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी उस अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को रखो। गणित व अन्य भाषाओं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने व्यायाम पर जोर दिया है। रूसो शिक्षक को दूषित समाज की तरह मानते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा इनके पास कुछ सीखेगा नहीं, बच्चा प्रकृति में सीखेगा, तो शिक्षक से दूर रखना है बच्चे को। ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं कि अध्यापक कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं देगा, प्रकृति देगी, बच्चे को प्रकृति में सीखने दो। इन्होंने विद्यालय को भी नकारा है। ये बोलते हैं कि स्कूल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप करके सीख लेगा, जैसे भी सीखेगा प्रकृति में सीखेगा। स्कूल को भी इन्होंने नकारा है। प्रकृतिवादी ने स्त्री शिक्षा को पहले निषेध माना था और सह शिक्षा को भी मतलब इन्होंने मना कर दिया था, लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रावधान रखा। उसमें नृत्य, संगीत, कला, ड्राइंग, ये सब स्टार्ट कर दिया था। प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को अस्वीकार करती है, सिर्फ प्रकृति की ही सत्ता को स्वीकार करती है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।